आदिवासियों ने एक गोरे आदमी के पूरे शरीर पर कीचड़ पोत दिया। बस उसके मुंह पर सांस लेने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ा। फिर उसे जलती हुई लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया गया ताकि वो तुरंत न मरे, बल्कि धीरे धीरे जलकर तड़पता रहे। उसकी मौत सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक यातना भी थी। लेकिन उसका साथी और भी बुरे हाल में था। उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए गए, बस इतना कि वह कूद फांद कर थोड़ा बहुत चल सके। उसे थोड़ी दूरी तक भागने दिया गया, फिर अचानक आदिवासी उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे घेर कर भालों से गोद डाला, जैसे किसी गुस्से का बदला ले रहे हों। पास में खड़ा उसका तीसरा साथी यह सब देखकर कांप उठा, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक सब कुछ बदल गया। आदिवासियों ने तीसरे आदमी को मारा नहीं, उसे खाना और पानी दिया, आराम करने दिया। फिर उसे एक वीरान जगह पर ले जाकर आदिवासी सरदार ने जमीन में एक तीर गाड़ा और कहा, जा, आजाद है तू। वह आदमी चकित रह गया, लेकिन डर के मारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो सारे आदिवासी नाच गा रहे थे, जैसे कोई त्योहार मना रहे हों। उसे समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने तीर की सीमा पार की, एक आदिवासी बिजली की गति से उसकी ओर भागा, मानो वो जंगल का शिकारी नहीं, शिकारी का शिकारी हो। वह आदमी उस वक्त तक बेखबर था। जैसे ही खतरा महसूस हुआ, उसने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। आदिवासी बेहद तेज था, और जब वो पास आया तो उसने भाला फेंका, मगर निशाना चूक गया। वो आदमी पलटा, भाला उठाया और एक ही बार में शिकारी को मार गिराया। दूर से उसका पिता यह सब देख रहा था, दौड़कर पास आया, लेकिन देर हो चुकी थी। बेटा मर चुका था। अब बड़े बेटे की बारी थी। वह भाई की लाश देखकर गुस्से से भर उठा। उसने कसम खाई और एक नई खतरनाक दौड़ शुरू हो गई। अब तक गोरा आदमी थक कर चूर हो चुका था। पानी नहीं, खाना नहीं, पैर कांटों से लहूलुहान। पीछा करने वाला आदिवासी ठीक पीछे था, जैसे कोई परछाई। लेकिन तभी अचानक ज्यादा भागने के चलते उसका दिल बैठ गया। वो जमीन पर गिरा, खून की उल्टी की और मर गया। गोरी किस्मत से वो बच गया, लेकिन डर अब भी कायम था। वो रुक नहीं सका, थका शरीर, लेकिन हिम्मत बरकरार। उसे एक मरे हुए आदिवासी से गिरा हुआ पानी मिला, वही उसकी जान बचाता रहा। उधर दो बेटों की लाश देखकर उनके पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बदला लेने की कसम खा ली। सरदार ने उन्हें समझाया, लेकिन आदिवासियों का अपमान वापस लेना जरूरी था।